मेरा नाम ब्रजपाल ब्रजवासी है। द्वारका में सुभद्रा के पास अभिमन्यु का पहले से लिखा हुआ पत्र पहुंचा। सुभद्रा उस पत्र को पढ़ रही थी। उसमें लिखा था, हे माता श्री, पितामह मैं भीष्म ने मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि पुत्र तू अपने पिता के समान योद्धा हो, और पहला युद्ध मैंने पितामह के आशीर्वाद से उन्हीं के साथ किया था। पत्र पढ़ते पढ़ते सुभद्रा को रोना आ गया। उसने वासुदेव जी से कहा, हे पिताश्री, अभिमन्यु का पत्र आया है, अचानक मुझे रोना आ गया है। युद्ध में कुछ अनर्थ तो नहीं हुआ है, मुझे रोने को मन कर रहा है। मैं एक माँ हूँ। अचानक से मुझे अपने बच्चे का डर लग रहा है। तब वासुदेव ने कहा, हे पुत्री, तुम अपने पुत्र अभिमन्यु से बहुत प्यार करती हो, उसकी याद में तुम्हें रोना आ गया होगा। जब संजय ने कहा कि राजा धृतराष्ट्र ने कहा, महर्षियों ने मिलकर अकेले निहत्थे अभिमन्यु का वध दुर्योधन ने करा दिया है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, दुर्योधन ऐसा करके ठीक नहीं किया है। पांडव एक एक करके मेरे पुत्रों का वध कर देंगे। अब बताओ कि अर्जुन क्या कर रहा है। संजय ने कहा, अर्जुन ने सुशर्मा का वध कर दिया है। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मुझे अचानक रोना आ रहा है। युद्ध में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हम शिविर में चलकर देखते हैं। अब युधिष्ठिर को मालूम हुआ कि सैनिकों ने बताया, हे महाराज, कुमार अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उनको साथ साथ महर्षियों ने मिलकर वध कर दिया है। अब पांडव आश्चर्य में पड़ गई। युधिष्ठिर ने कहा, अगर ऐसा हुआ है तो अर्जुन को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। अब सब मिलकर अभिमन्यु की रक्षा न कर सके। तभी शिविर में अभिमन्यु का शव आ गया। उसी समय अर्जुन और कृष्ण भी शिविर में आ गई। अर्जुन ने कहा कि आज शिविर में इतना सन्नाटा क्यों है। श्री कृष्ण ने कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं। अब अर्जुन और श्री कृष्ण शिविर में आ गई। रक्षकों ने कहा कि हे महाराज, आपने पूछा है तो हम बताते हैं। इतना सन्नाटा इसलिए है। और अर्जुन शिविर के अंदर पहुंच गए। वहां सभी पांडव सिर नीचा करके बैठे थे। अर्जुन ने कहा, हे भ्राता, अभिमन्यु का सिंहासन रिक्त क्यों है। युधिष्ठिर को कोई उत्तर न दे सके। फिर अर्जुन ने भीमसेन से कहा कि मजले भैया, आप ही बताओ कि अभिमन्यु कहाँ है। भीमसेन कुछ न बोल सके और मौन होकर नीचे नजर कर ली। फिर अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा, हे श्री कृष्ण, ये लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप भी बताओ ऐसा क्या हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, क्षत्रियों के जीवन में युद्ध के सिवा और कुछ नहीं होता है। हमारी मृत्यु तो हमारे पीछे पीछे चलती है। जो भागना नहीं जानते, एक दिन मृत्यु उन्हीं को अपने पंजे में जकड़ लेती है। इन सब के मौन यही बता रहा है कि हमारा अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ है। इतना सुनते ही अर्जुन का संतुलन खो दिया और वह फूट फूट कर रोने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गले लगाकर कहा, पार्थ, जब तुम शोक करोगे तो अभिमन्यु की वीरता का अपमान होगा। अभिमन्यु तो साथ साथ महारथियों से अकेला लड़ा था और वीरगति को प्राप्त हुआ है। अर्जुन ने कहा कि मेरे पक्ष के लोग नहीं जानते थे कि मेरा पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानता है। भीम ने कहा कि अनुज, हम सब जानते थे, इसलिए हम अभिमन्यु के पीछे पीछे चल रहे थे। हम भी अभिमन्यु प्रवेश करता जाता, हम पीछे जाने के लिए आतुर थे, पर पहले ही दरवाजे पर
सिंध नरेश जजरस ने हम सबको अकेले ही रोक लिया। श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, सिंध नरेश अकेला नहीं था, उसके पास शंकर जी का वरदान था। द्रौपदी अपहरण के असफल होने पर उसने शंकर जी की तपस्या की थी। शंकर जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा था। तब जजरथ ने वर मांगा था, हे योगीराज, मुझे ऐसा वर दो कि पांचों पांडवों को एक दिन एक ही युद्ध में रोक सकूं। तो शंकर जी ने उसे वरदान दिया था। यह वरदान आज के लिए ही था, इसलिए अगर तुम भी होते तब कुछ नहीं कर सकते थे। फिर अर्जुन अभिमन्यु के सर के पास पहुंचे। वहां पर उत्तरा और द्रौपदी शोक में डूबे हुए थे। उत्तरा अभिमन्यु को उठाने के लिए कह रही थी, हे आर्यपुत्र, उठो, तुम्हारे पिताश्री आए हैं, इनको उठकर प्रणाम करो। फिर पांडवों के पास आ गई। अर्जुन ने कहा, हे पुत्री, अब तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। आज जो कुछ कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि अभिमन्यु, तुम्हारी माता और पिता दोनों को धन्य है जिन्होंने तुम जैसे महावीर को जन्म दिया। आने वाले युग तुम्हें वीर योद्धा के साथ साथ तुम्हें को प्रणाम करते रहेंगे। तुमने साथ साथ महर्षियों से अकेले युद्ध किया था। श्री कृष्ण ने उत्तरा से कहा, हे पुत्री, इस वीर पुरुष को आदर के साथ विदा करो। मृत्यु तो हर जीवन का सत्य है, एक दिन सभी को आती है, पर ऐसी मृत्यु किसी किसी को मिलती है। जिन वीरों से बड़ी बड़ी सेनाएं युद्ध नहीं कर सकती, उन सात सात महर्षियों के तुम्हारे पति ने अकेले ही युद्ध किया है। संसार का हर योद्धा मेरे भांजे की मृत्यु पर शोक प्रकट करेगा। विवाह के समय अभिमन्यु ने को जो वचन दिया था, उन वचनों से इसको मुक्त कर दो। हे पुत्री, अपनी बहन सुभद्रा की तरफ से मैं माता के ऋण से मुक्त कर रहा हूँ। तुम भी अपने ऋणी हो। हे पुत्री, अर्जुन अभिमन्यु की अंतिम यात्रा के लिए तैयार करो। अर्जुन अभिमन्यु को उसे अपनी गोद में रखकर रोने लगे। अर्जुन ने कहा, पुत्र, मैं कसम लेता हूँ, कल के युद्ध में जजरथ सूर्यास्त से पहले वध कर दूंगा, नहीं तो अग्नि में चिता बनाकर अग्नि समाधि ले लूंगा। अभिमन्यु का सब चिता पर लिटा दिया। अब कौरव सेना के महारथी अभिमन्यु को अपनी श्रद्धांजलि देने आए। सबसे पहले द्रोणाचार्य आए। अर्जुन ने प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा, अभिमन्यु के अंतिम संस्कार पर तुम सभी का स्वागत है। दुर्योधन ने कहा, कल तुम्हारी बारी है। आपके शिष्य अर्जुन का पुत्र आप जैसे बड़े महारथियों से युद्ध करते हुए घबराया तो नहीं था। अर्जुन ने कहा, आचार्य ने कहा, आज के युद्ध में सूर्यास्त होने से पूर्व अभिमन्यु जैसा कोई वीर नहीं था। हम में से कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो उसके हाथों घायल न हुआ हो। ये वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारे पुत्र के शव को प्रणाम करने आया है। मेरे और युधिष्ठिर के बीच वही था जिसने युधिष्ठिर को बंदी बनाने नहीं दिया। युद्ध आज ही समाप्त हो जाता अगर अभिमन्यु नहीं आता। हे आचार्य, अभिमन्यु को सुमन श्रद्धा पर किए, तब गुरु जी यहाँ से चले गए। अब कर्ण ने कहा, सुभद्रे, इस राधे का प्रणाम स्वीकार करो, तेरी जननी धन्य है, तुझ जैसा पुत्र को जन्म दिया। तेरे पिता धन्य हैं, तेरा वंश धन्य है कि तुझ जैसा पुत्र पैदा हुआ। इतिहास में तेरा नाम युग युगों से आदर के साथ लिया जाएगा। एक एक कर सभी कौरव महारथी श्रद्धांजलि देकर चले गए। इसके बाद जजर अभिमन्यु के शव को मुख आदि अर्जुन ने दी। चिता धुजु करके जल रही थी और अर्जुन भीतर से जल रहा था।
आचार्य द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य अपने शिविर में बैठकर बातें कर रहे थे। हमने आज युद्ध में अच्छा नहीं किया। अभिमन्यु तो एक बालक था। हम सबने युद्ध के सभी नियम तोड़कर उसका वध किया है। यह नियम गंगापुत्र भीष्म ने बनाए थे। मैं बहुत लज्जित हूँ। गंगापुत्र के पास नहीं जा सकता हूँ। यदि उन्होंने पूछ लिया, हे आचार्य, आपके रहते हुए साथ साथ महर्षियों ने अकेले बालक को वध कर दिया, तब मैं क्या उत्तर दूंगा। तभी उनके पास जज्जत आई। आचार्य ने कहा, कल सूर्य के साथ तुम्हें युद्ध करना है। जज्जत ने कहा कि आचार्य, मेरे हृदय में डर घुस गया है। अर्जुन इतना शक्तिशाली क्यों है? कृपया मुझे बताने की कृपा करें। जब हम दोनों के आपसे शिक्षा पाई है। आचार्य ने कहा, अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने तुम दोनों को समान शिक्षा दी थी। मेरी दी हुई शिक्षा को आधार बनाकर अर्जुन आगे बढ़ते गए और शिक्षाओं का अंबल लगाते चले गए। तुम लोग मेरी शिक्षा से संतुष्ट होकर हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे, इसलिए अर्जुन इतना शक्तिशाली हो गया है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसलिए अब सोने का प्रयास करो। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब कर्ण, दुर्योधन, शकुनी तीनों बैठकर बातें कर रही थी। कल के युद्ध में जयद्रथ को अर्जुन को से बचाना है। शाम को अर्जुन अग्नि समाधि ले लेगा। तुम औरों की काट कर रखो। कर्ण ने कहा कि भीमसेन तो भी है। दुर्योधन ने कहा, वह मोटी बुद्धि का है, उसे हटाना बड़ा आसान है। शकुनी ने कहा, जयद्रथ अर्जुन के हाथों मरे या न मरे, पर अर्जुन का कल वध निश्चित है। दुशासन ने कहा, हे मामा श्री, ऐसे कैसे हो सकता है? तब शकुनी ने कहा कि जयद्रथ के पिता ने उसे एक कवच दे रखा है। अगर कोई उसका वध करेगा, जयद्रथ का सिर जमीन में गिरते ही मारने वाले के सिर में विस्फोट होगा। इसलिए अर्जुन का कल मृत्यु निश्चित है। तभी जयद्रथ दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन ने कहा कि आप आराम करें, कल फिर तुम्हारी शिक्षा की जिम्मेवारी आचार्य के पास है। कुंती गंधारी के पास गई। गंधारी ने कहा, कुंती, तुम रो क्यों रही हो? ऐसा क्या हुआ है? कुंती ने कहा कि स्वतः ही मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। इसलिए जीजी, मुझे आभास हो रहा है कि कुरुक्षेत्र में कुछ तो ऐसा बड़ी घटना हुई है। तब गंधारी ने कहा, मैंने तो रोना ही त्याग दिया है। अब अर्जुन पितामह के पास आई, उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन ने कहा कि मैं अपने पुत्र अभिमन्यु के मृत्यु पर आपसे शोक प्रकट करने आया हूँ। तब पितामह ने कहा कि हे पुत्र, तुम उस समय कहाँ थे? तब अर्जुन ने कहा, मुझे सुशर्मा के युद्ध करने के लिए दूसरे जगह भेज दिया था। पीछे से दो चार ये चक्रव्यूह की रचना कर दी। चक्रव्यूह हम में से कोई तोड़ना नहीं जानता था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, पर निकलना नहीं जानता है। अभिमन्यु जैसे ही चक्रव्यूह में घुसा, साथ साथ महर्षियों ने मिलकर अकेले बालक का वध कर दिया। तब भीष्म जी ने कहा, हे पुत्र, इसके सबसे बड़ा दोष जयद्रथ का है। कल को युद्ध में सभी मिलकर जयद्रथ का वध कर दो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा वो है। अगर वह पांडवों को अंदर घुसने देता तो सभी किसी भी प्रकार अभिमन्यु का वध नहीं कर सकते हैं। हे पुत्र, मेरे आंसू पहुँच दो। तब अर्जुन ने पितामह के आंसू पहुँच दिए।
अब उत्तरा बार बार रो रही थी। द्रौपदी ने उसे बहुत समझाया। धृतराष्ट्र के पास व्यास जी आई। उन्होंने कहा, हे पुत्र, कल चतुर्दशी है और सूर्यग्रहण है जो समाज के लिए बहुत घातक है। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो चतुर्दशी में ग्रहण पड़ेगा, इसलिए कल के युद्ध में कुछ भी हो सकता है। मैं तो तुम्हें सावधान करने आया हूँ। इसके बाद व्यास जी चले गए। निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।